अब्दुल्ला साहब, बड़ा ग्रेव इशू था इस पे। वैसे तो ये वाले मामला होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन हुकूमत पर भी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यकीनी बनाती कि तमाम पार्टीज जो हैं वो ऑन बोर्ड होती। एक मुलाकात की मामला थे ना कि मुलाकात करवाते हैं ताकि उनकी सपोर्ट से जो भी आगे हिकमत अमली लेके चलना है उनकी भी एक राय उसमें शामिल हो। जाहिर सी बात है, एक बड़ी पार्टी के लीडर है वो भी, तो ये हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी थी इटसेल्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत पे तो यकीनन जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो रियासत की जिम्मेदार होती है, एक बाप की हैसियत रखती है। इसलिए वजीर आजम और उनकी काबीना जो है वो तो यकीनन, उनको हम ये नहीं कह सकते कि बरीउज़्ज़मा नहीं करार दे सकते। लेकिन हमने ये देखा कि माजी के अंदर जब एक डायलॉग की बात शुरू हुई और इनिशिएटिव लिया गया, उस डायलॉग से पीछे भी जो है वो पीटीआई हट गई। और उसके बाद क्योंकि उनकी जो तरजीहात हैं उसके अंदर मुल्क कहीं नहीं है, बल्कि उनकी ज़ात, उनका मफाद और उनकी पार्टी की तरजीहात से ज्यादा कुछ नहीं है। वो नहीं देखते कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, वो नहीं देख रहे कि कुर्रम का वाकया पेश हो रहा है, बल्कि वो कुर्रम के वाकयात वहाँ खून की होली हो रही होती है और वो यहाँ आके अपने धरने जो है वो और अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मेरे ख्याल है कि जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको समझना बड़ा जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो अब चेंज हो गए हैं। तो रूल्स ऑफ गेम के तहत जो है ये होने वाली कौमी सलामती की एक हाई प्रोफाइल जो मीटिंग है, इसको समझने की जरूरत है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान जो हैं वो भी बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो था मेरे ख्याल में एक वाटरशेड था। काफी अरसे से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ये सोच रही थी कि अभी ये मामलात जो है वो हाथ से निकल रहे हैं और हमें जो है अब सख्ती से जो है काइनेटिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल है कि आज की ये मीटिंग जो है इसके अंदर सख्त तरीन फैसले हुए और खास तौर पर अब ये भी देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के गए और अमेरिका ने ये कहा कि हम उसको असले को वहां से निकालना चाहते हैं, उस सूरत में तो जो CIA की चीफ थी, जो अभी मौजूदा CIA की चीफ हैं तुलसी गैबर्ड, वो भारतीय निजात खातून है और उन्होंने कल ही भारत का दौरा किया है। इससे तो बड़ा ही खतरनाक पैगाम है कि यानी कि असला आप अफगानिस्तान में छोड़ के आए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और आप पाकिस्तान की सरजमीन से ही उसको वापस ले जा सकते हैं और यही एक तरीका मुमकिन मौजूद है उनके पास। लेकिन जाके भारत के अंदर बैठना, इसका मतलब तो वाज़े नजर आ रहा है कि मगरिब जो है जिस तरीके से वहां गजा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके आया है और वो हर तरह की इंसानी हकूक और तमाम रियलिटीज को पामाल करते हुए गजा को वहां से लोगों को निकालना चाहता है, लगता यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अपना महाज बना रहे हैं भारत के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान अब जो फैसले यहाँ हो रहे हैं उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ताउन करती है या नहीं करती, या बलोचिस्तान हुकूमत ताउन करती है नहीं करती, ये बात मेरे ख्याल में अब पुरानी हो चुकी है। अब आप ये देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने भी बोला कि 600 अरब जो उन्होंने 5 साल में काउंटर टेररिज्म पे दिए वो कहाँ खर्च हुए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। 96% जो पैसा है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का, वो तमाम का तमाम जो है वो सिर्फ तनख्वाहों और मराद के ऊपर चला जाता है और 4% सिर्फ उसकी जो है बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर जाता है। तो आप इससे अंदाजा करें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहां खड़ा है। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को अगर अपनी सियासत को बिल्कुल दफन नहीं करना तो कौमी सलामती के अमूर के ऊपर वो इकट्ठी हो। लेकिन माजी में जब हमने देखा कि किस तरीके से कोविड आया लेकिन इन्होंने इकट्ठे ना बैठे, कश्मीर का मामला आया ये इकट्ठे नहीं बैठे, टड्डी दिल का हमला हुआ ये इकट्ठे नहीं बैठे, तो ये किस चीज के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहते हैं। दहशतगर्दी का वाकया जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं ये चाहती कि वो वहां दहशतगर्दी को खत्म करे और वहां मामलात को बेहतर करे, जहां दिन के अंदर भी अब साउथ ऑफ जो जिसको फाटा इलाका कहते हैं वहां जो है जाना नामुमकिन हो चुका है। तो फिर ऐसी सूरत में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करें और फिर ये अपनी सियासत कर रहे हैं या अपनी रियासत का जो फायदा देख रहे हैं या अपनी सियासत का फायदा देख रहे हैं, ये कौम सवाल इनसे पूछती है। अब्दुल्ला साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जो हम बात कर रहे थे नॉन काइनेटिक मेजर्स हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि आप वायलेंट जो अनासर है उनको दबा नहीं सकेंगे सिर्फ ऑपरेशन करके, ये फिर आगे जाके इनको हवा मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि KP में जो हमने मर्ज किए इलाके उनमें रिफॉर्म्स लाने की भी बड़ी ज़रूरत है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप?
देखें, जहां तक नॉन काइनेटिक अप्रोच की बात है तो वो तो पिछले काफी अरसे से चल रही थी ना, बातचीत का, डायलॉग का तरीका चल रहा था। लेकिन नजर तो यही आ रहा है कि जो लोग असेंबली में पहुंच जाते हैं बलूचिस्तान में वो तो खुश बलोच हैं, और जो नहीं पहुंच पाते वो नाराज बलोच हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इस मामले को तो खत्म करना चाहिए। डॉक्टर मालिक जान जैसे लोगों को जो है वो मेरे ख्याल में साथ रखना चाहिए जरूर, और इसी तरीके से जो मरी कबीले हैं और बुगटी हैं उनको मेरे ख्याल में एक मौका देना चाहिए है, उनके साथ बातचीत जरूर जारी रखें। लेकिन जैसे हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जब फॉरेन फोर्सेस मौजूद थी तो नतीजा ये था कि वो एक तरफ दोहा में मुज़ाकरात भी जा रहे थे और उनके मुल्क में ऑपरेशंस भी चल रहे थे। तो यही आपको यहाँ भी तरीका रखना पड़ेगा। बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद किए जाते, ये बहुत अच्छी बात होती है, रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो आपने ये काइनेटिक अप्रोच की बात कही है, देखें ये काइनेटिक अप्रोच तो अब होगी, ये तो बिल्कुल बेरहम ऑपरेशन होगा, इसके अंदर तो मुझे कोई शक शुबा नहीं नजर आ रहा। दूसरा आपका सवाल बड़ा अहम था, वो मेरे अगर आप रिपीट कर दीजिए। केपी में जो हम कह रहे हैं मर्ज इलाके हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की भी जरूरत है। देखें 100 बिलियन दिया गया था फाटा के लिए, जब मर्जर हुआ था तो 100 बिलियन दिया गया था और कहा था कि जी उनके डेवलपमेंट और उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको जो जिन चीज़ों से वो डिप्राइव्ड हैं उनका ख्याल किया जाएगा। लेकिन क्या वो 100 बिलियन दिया गया? अगर वो वहां लोगों तक नहीं पहुंचा तो समबडी हैज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ सजा देनी है। जब तक क्या आप जजा और सजा का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया जजा और सजा के कॉन्सेप्ट पे चल रही है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जिसको जजा मिलनी है उसको सजा मिल जाती है, जिसको सजा मिलनी है उसको जजा मिल जाती है। तो मकसद यहाँ यह है कि ये जजा और सजा को आपको अब नाफिजुल अमल करना पड़ेगा और पूरी तरीके से जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ और पाकिस्तान मनाफरत और पाकिस्तान की मईशत को रोकने वाले लोगों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।